नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम समझने वाले हैं महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर उत्साह। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उत्साह क्या है, यह साहस से कैसे अलग है और लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्साह को एक बहुत गहरा भाव बताया है, जो केवल साधारण साहस करेज नहीं है, बल्कि इसमें आनंद, जॉय, साहस और कर्म करने की इच्छा तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। वे बताते हैं कि जैसे दुख के क्षेत्र में भय होता है जो हमें पीछे हटाता है, वैसे ही आनंद के क्षेत्र में उत्साह होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। जब हमें किसी कठिन सिचुएशन का डर लगता है तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उसी सिचुएशन को हम उत्साह के साथ देखते हैं तो हमें उसमें एक अवसर दिखाई देता है और हम उसे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यही मेन डिफरेंस है फियर और इंथुजियाज्म में। लेखक साफ कहते हैं कि केवल कष्ट सह लेना उत्साह नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दर्द सह रहा है या कठिनाई झेल रहा है तो वह करेज हो सकता है, लेकिन उत्साह तब होगा जब वह व्यक्ति उसी काम को खुशी और ईगरनेस के साथ करे। यानी उत्साह में केवल सहना नहीं, बल्कि एक्टिवली काम करना और उसमें आनंद महसूस करना जरूरी है। इसी कारण वे कहते हैं कि सच्चा उत्साही वही है जो कठिन कामों को भी खुशी से करता है, न कि मजबूरी में। आगे लेखक बताते हैं कि उत्साह अलग अलग रूपों में दिखाई देता है, जैसे युद्धवीर, दानवीर, दयावीर आदि। लेकिन हर जगह एक बात कॉमन है, कठिनाई होने के बावजूद काम करने में आनंद। यदि कोई व्यक्ति दान करता है लेकिन उसे कोई कष्ट महसूस नहीं होता या वह मन से तैयार नहीं है, तो वह सच्चा दानवीर नहीं कहलाएगा। सच्ची वीरता और उत्साह वही है जहां त्याग के साथ साथ आनंद भी हो। लेखक यह भी बताते हैं कि बहुत से लोग समाज के डर से सही काम नहीं करते, क्योंकि उन्हें फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, इंसल्ट या रिस्पेक्ट खोने का डर होता है। लेकिन जो लोग इन सब बातों की परवाह नहीं करते और पूरे कॉन्फिडेंस तथा खुशी के साथ सही काम करते हैं, वही सच्चे उत्साही और वीर होते हैं। वहीं कुछ लोग केवल बोल्ड या हीरो कहलाने के लिए बिना सोचे समझे परंपराओं का विरोध करते हैं। ऐसा बिहेवियर सच्चा उत्साह नहीं है, क्योंकि उसमें कोई सही उद्देश्य, पर्पस नहीं होता। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि उत्साह का संबंध किसी व्यक्ति या वस्तु से नहीं, बल्कि कर्म, एक्शन से होता है। यानी हम किसी चीज से नहीं, बल्कि उस काम से उत्साहित होते हैं जो हमें करना है। उदाहरण के रूप में हनुमान का उत्साह समुद्र को देखकर नहीं, बल्कि उसे पार करने के कार्य से उत्पन्न हुआ था। इससे स्पष्ट होता है कि उत्साह हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होता है। लेखक उत्साह के 3 प्रकार बताते हैं। पहला, कर्म से उत्पन्न आनंद, एक्शन बेस्ड जॉय। दूसरा, फल से उत्पन्न आनंद, रिजल्ट बेस्ड जॉय। और तीसरा, अन्य कारणों से मिलने वाला आनंद। इनमें सबसे श्रेष्ठ पहला प्रकार है, क्योंकि इसमें व्यक्ति काम करते समय ही आनंद महसूस करता है और उसका उत्साह स्टेडी रहता है। जबकि जो लोग केवल रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, उनका उत्साह अनस्टेबल होता है। जैसे ही रिजल्ट की उम्मीद कम होती है, उनका उत्साह भी कम हो जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि रिजल्ट के पीछे भागना एक तरह से हिडन ग्रीड, लोभुजर है, जबकि सच्चा उत्साह काम से प्रेम करना है। वे आगे समझाते हैं कि जब हम किसी काम को करते समय ही उसके परिणाम का थोड़ा आनंद महसूस करने लगते हैं, तो पूरा प्रोसेस एंजॉयबल हो जाता है और कठिनाइयां भी आसान लगती हैं। लेकिन जो लोग केवल रिजल्ट चाहते हैं, वे इम्पेशेंट हो जाते हैं, जल्दी जल्दी काम खत्म करना चाहते हैं और कई बार असफल हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम काम को एंजॉय करें, न कि केवल उसके फल को। अंत में लेखक निष्कर्ष देते हैं कि उत्साह जीवन की एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो हमें एक्टिव, हैप्पी और सक्सेसफुल बनाती है। अगर हम उत्साह के साथ काम करते हैं, तो भले ही हमें सफलता मिले या न मिले, हमारा जीवन बेहतर रहता है, क्योंकि हमने अपना समय खुशी, प्रयास, एफर्ट और संतोष में बिताया होता है। इस प्रकार सच्चा आनंद काम करने में ही है और वही उत्साह का असली अर्थ है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो,
तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इजी और क्लियर एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।